इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी समुद्र में एक बूंद के समान है और करोड़ों अरबों वर्षों के बीच मनुष्य का जीवन मात्र 100 वर्ष का होता है। इस विशाल ब्रह्मांड को नियमित, नियंत्रित व संचालित करने वाली उस चेतन सत्ता अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना ही मनुष्य का धर्म है। मरते मरते जग मरा, मरना न जाना कोई। ऐसा मरना कोई न मरा जो फिर न मरना हो। मरना है दुई भांति का जो मरना जाने कोई। राम दुआरे जो मरे फिर न मरना हो। महावतार बाबाजी के चरणों में समर्पित। जो ईश्वर हमारे भीतर वर्तमान है, उसकी शरण किस प्रकार प्राप्त की जाए, उसके लिए मन को किस प्रकार तैयार करना चाहिए, यही सब कुछ लाहिड़ी महाशय ने संसार को दिया है। श्यामाचरण लाहिड़ी 30 सितंबर 1828, 26 सितंबर 1895, 19वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे, जिन्होंने सद्गृहस्थ के रूप में यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। उनको लाहिड़ी महाशय भी कहते हैं। वे एक भारतीय योगी और गुरु थे, जिन्होंने क्रिया योग विद्यालय की स्थापना की थी। वे महावतार बाबाजी के शिष्य थे। लाहिड़ी महाशय का जन्म बंगाल के नदिया जिले की प्राचीन राजधानी कृष्णनगर के निकट धरणी नामक ग्राम के एक संभ्रांत ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका पठन पाठन काशी में हुआ। बंगला, संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ी, यद्यपि कोई परीक्षा नहीं पास की। जीविकोपार्जन के लिए छोटी उम्र में सरकारी नौकरी में वे लग गए। वे दानापुर में मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में थे। जब महाशय रानीखेत में थे तो अवकाश के समय शून्य विजन में पर्यटन पर प्राकृतिक सौंदर्य निरीक्षण करते। इसी भ्रमण में दूर से अपना नाम सुनकर द्रोणगिरी नामक पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां थोड़ी सी खुली जगह में अनेक गुफाएं थीं। इसी एक गुफा के करार पर एक तेजस्वी युवक खड़े दिख पड़े। उन्होंने हिंदी में गुफा में विश्राम करने का संकेत किया। उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। इसके बाद पूर्वजन्मों का वृत्तांत बताते हुए शक्तिपात किया। बाबा जी से दीक्षा का जो प्रकार प्राप्त हुआ उसे क्रियायोग कहा गया है। क्रियायोग की विधि केवल दीक्षित साधकों को ही बताई जाती है। यह विधि पूर्णतया शास्त्रोक्त है और गीता उसकी कुंजी है। गीता में कर्म, ज्ञान, सांख्य इत्यादि सभी योग है, और वह भी इतने सहज रूप में जिसमें जाति और धर्म के बंधन बाधक नहीं होते। वे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को बिना भेदभाव के दीक्षा देते थे। क्रिया योग एक प्राचीन ध्यान की तकनीक है, जिससे हम प्राण शक्ति और अपने श्वास को नियंत्रण में ला सकते हैं। यह तकनीक एक व्यापक आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है, जिसमें शामिल हैं अन्य ध्यान की तकनीक और सात्विक जीवन शैली। क्रिया योग की तकनीक शतकों तक रहस्य में छिपी हुई थी।
यह तकनीक 1861 में पुनर्जीवित हुई जब महान संत महाअवतार बाबाजी ने यह तकनीक अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को सिखाई। लाहिड़ी महाशय ने फिर यह तकनीक अपने शिष्यों को सिखाई, जिनमें से एक स्वामी श्री युक्तेश्वर जी थे, जिन्होंने अपने शिष्यों को यह तकनीक सिखाई, जिनमें से एक परमहंस योगानंद जी थे। उन्होंने आजीवन गृहस्थ आश्रम में रहकर आदर्श गृहस्थ के रूप में साधना के जिस उच्च स्तर को प्राप्त किया था, वह हजारों वर्ष के भीतर देखने में नहीं आता। न जाने कितने दंडी, सन्यासी, त्यागी एवं गृहस्थ उनका आश्रय पाकर धन्य हुए हैं। उसकी कोई सीमा नहीं। जिन लोगों ने उनका दर्शन किया है, निकट से देखा है, उन लोगों के मुंह से सुना है कि कोई अपरिचित व्यक्ति भी उनके दर्शन मात्र से नतमस्तक हो जाता। लाहिड़ी महाशय ने बिना किसी झिझक से उस महान योग साधन को लोगों को प्रदान किया है। विज्ञान सम्मत इस क्रिया योग साधन को जिसे उन्होंने संसार को प्रदान किया है, वह ज्ञान विज्ञान सहित है। इस संबंध में किसी को कोई संदेह नहीं, वह अतुलनीय है। प्रत्यक्ष अनुभव, दर्शन, श्रवण इत्यादि के माध्यम से उन्हें जो प्राप्त था, उसे बिना किसी प्रकार झिझक से हमें प्रदान किया है। आपकी प्रेरणा और प्रेम की वजह से कोटेबल विजडम को 9 लाख व्यूज और 13,000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। आप सबका प्रेम हमें प्रेरणा देता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।